गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 7, 8, 9, 10। ये 4 दिनों की रीडिंग है और इन 4 दिनों में पहचानो उनकी नीयत। तो गाइस, आज की रीडिंग में आपको पता चलेगा कि सब खत्म या शुरू, जो कुछ भी करंट एनर्जी है पार्टनर की। रीडिंग जो है सब लोगों के मन में जो जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करेगी। कोई कंफ्यूजन है उसको भी दूर करेगी। चाहे आप उनकी फ्यूचर फीलिंग जानो, करंट फीलिंग जानो, वो आपसे नो कांटेक्ट में है, वो आपसे सेपरेशन में है, या उनसे अगर आपकी रोज बात होती है फिर भी आप अपने फ्यूचर के बारे में, इस रिश्ते के बारे में डिटेल जानना चाहते हो, तो ये 4 दिनों की रीडिंग है। तो ये ऑप्शन 7, 8, 9, 10 स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे, जिनके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले जिन्होंने ऑप्शन 1 चुना है, यानी कि 7 तारीख का ऑप्शन चुना है, यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जो मैरिड और अनमैरिड रिलेशन की एनर्जी को प्रोमिनेंट दिखा रहे हैं। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, या तो वो मैरिड हैं, पहले से शादीशुदा हैं, या उनका तलाक हो चुका है, या तलाक का कोई केस कोर्ट में चल रहा है। और कुछ कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं उन लोगों के पार्टनर की तरफ जो अनमैरिड है, जिनकी शादी नहीं हुई, लेकिन आपके साथ शादी के लिए इस पर्सन के काफी सारे कार्ड्स किसी कंफ्यूजन को, किसी डाउट को बहुत ही ज्यादा आपके माइंड में एक ऐसी टेंशन बनकर दिखा रहे हैं कि आपको इस रिश्ते के भविष्य की हमेशा चिंता लगी रहती है। तो 7 तारीख को आपके पार्टनर एक मस्त मौला एनर्जी में है, यानी कि वो आपके रिलेशन में कुछ नई बिगनिंग, एक्साइटमेंट, और इस रिलेशन में अगर वो कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहें तो उसके लिए भी रेडी हैं। यानी कि आपके पर्सन का हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और थ्रॉट चक्रा धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है। तो इस 7 तारीख को अगर कोई भी अपने पार्टनर को लेकर आप प्लानिंग करते हो, या इनको मिलने के लिए आप कुछ भविष्य में किसी से कोई गाइडेंस लेते हो कि मेरे रिलेशन में क्या फ्यूचर है, और अगर मैं कोई उपाय करूं, कोई रेमेडी करूं, या किसी तरह का मैं खुद एक्शन लूं, तो क्या मुझे उसका रिजल्ट आएगा, तो ये सवाल आपके मन में 7 तारीख को बहुत ज्यादा आएंगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग थर्ड पार्टी के लिए परेशान हैं और आप ना चाहते हो कि जल्दी जल्दी आपको इस रिलेशन में कोई ऐसा रिजल्ट मिले जिसको सुनकर, जिसको फील करके आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाए। क्योंकि आप इस रिलेशन से बहुत अटैच, बहुत डीपली कनेक्ट फील करते हो। कुछ नंबर्स भी मेरे को आपके लिए नजर आ रहे हैं। सबसे पहला नंबर है, आपके पर्सन की जन्म तारीख है ये, जो नंबर 7 ही निकली है। और कुछ लोगों में 777,
77 सिंगल 7 या 7777। अगर आपको बार बार 7 तारीख को दिखते हैं या अगले 7 दिनों में दिखते हैं तो आपको गुड न्यूज मिल सकती है अपने रिलेशन में रिकंसिलेशन से जुड़ी हुई, या फिर आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जा रही है। कोई ऐसा हिंट अगले 7 दिनों में नजर आ सकता है। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि अगले 7 दिनों के अंदर आपके पार्टनर का कोई कॉल, कोई मैसेज, किसी तरह का रोमांटिक प्रपोजल अचानक आपको मिल सकता है। चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद कुछ लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख है नंबर 3, नंबर 9, नंबर 1, नंबर 10, नंबर 14, नंबर 17, नंबर 19, नंबर 21, नंबर 23, 25, 27 और नंबर 30। ये जो जन्म तारीख मैंने बताई है इसका मतलब ये है कि इस ऑप्शन को जो लोग सुन रहे हैं उनके पार्टनर की अगर ये जन्म तारीख है तो आपके लिए आने वाले समय में 7 दिनों की एनर्जी आपके और पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां और स्थितियां पैदा करेंगी जहां पर दोनों को ही ये लगेगा कि इस रिलेशन में अब कोई फाइनल सल्यूशन आना चाहिए। अब आप सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, या वो भी आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, या उनके अंदर भी अगले 7 दिनों में ऐसी बातें आएंगी कि मैं कब तक इस रिश्ते को लटकाता रहूंगा या खुद लटकता रहूंगा। तो किसी बड़ी कंफ्यूजन का एंड भी 7 तारीख के बाद हो सकता है। जब भी मैं डेट वाइज रीडिंग करती हूँ ना गाइस, जैसे अभी आज की रीडिंग में हमने 4 ऑप्शंस रखे हैं, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसी दिन को लाइफ ना 100% बदल जाएगी, लेकिन उसकी शुरुआत, वो बदलाव, वो परिवर्तन, वो रिश्ते में जो एक हलचल होनी चाहिए, जो एनर्जीज में शिफ्ट आना चाहिए, जो इंसान की सोच में बदलाव होना चाहिए, उस सारी एनर्जी को मैं डेट वाइज बताती हूँ। और मैंने कई बार पुराने वीडियोस में इन सब बातों को क्लियर भी किया है। तो जिनको भी कंफ्यूजन रहता है ना कि हम अक्सर सुनते हैं चेंज आएगा, चेंज आएगा, लेकिन चेंज तो आ ही नहीं रहा। चेंज तब आता है जब दूसरा इंसान भी बदलने को तैयार हो। अकेला आप बदलना चाहते हो, अपने रिलेशन में कुछ अच्छा चाहते हो कि कमिटमेंट मिल जाए, शादी हो जाए, फ्यूचर बन जाए, पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले, पार्टनर आपको सपोर्ट करे, वो आपके रिलेशन की वैल्यू समझे, आपकी वर्थ समझे। तो केवल आपके सोचने से उनकी सोच नहीं बदलेगी, आपको कुछ अपने तरीके से भी उनको रियलाइज करवाने की जरूरत है। तो सेल्फ लव स्टार्ट कर दो। कभी कभी साइकोलॉजिकली अगर हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो वैसी एनर्जी हमारे इर्द गिर्द क्रिएट हो जाती है, हमारे इमोशंस पॉजिटिव हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, हम पहले से ज्यादा लाइट फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, हमें ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है यूनिवर्स पर। कहीं ना कहीं हमें
जो लगातार एंजल्स के साइन, यूनिवर्स के सिग्नल्स या इस तरह टैरो वीडियोस मिलते हैं, एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस मिलते हैं, वो भी हमें लगातार एक रिमाइंडर दे रहे होते हैं, बार बार हमें आगाह कर रहे होते हैं कि अपने आप को बदलो। एक ही तरह की सोच में मत पड़े रहो कि कुछ नहीं बदलेगा, रीडिंग सुनी जाओ, लाइफ नहीं चेंज होगी, लेकिन शुरुआत अपने आप से करो। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। कुछ लोगों के पार्टनर का कांटेक्ट 7 तारीख वाले दिन होगा, कुछ लोगों का अगले 7 दिनों में होगा और कुछ लोगों के लिए अगले 7 हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। राशियां सारी हैं। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। और अगर आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन पर गया हो, 8 तारीख के ऑप्शन पर, 9 के या 10 के, आप उसे भी सुन सकते हो। मैं बढ़ूंगी आज के अगले ऑप्शन जो 8 तारीख का ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 2 या 8 तारीख का ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है उनके लिए सबसे पहला जो कार्ड है वो है किसी सीक्रेट रिलेशन के एक्सपोज होने का। 8 तारीख को कोई ऐसा सिनेरियो बन रहा है, अगर आपको पता है थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी गलती को स्वीकार कर ले। क्योंकि उनके अंदर एक एनर्जी ऐसी है जो इम्पल्सिव एनर्जी है, जो उनकी एंजाइटी को, उनकी इरिटेशन को और फ्रस्ट्रेशन को दिखा रही है। तो हो सकता है अगर ये कई महीनों से या पिछले 3-4 सालों में कोई सीक्रेट रिलेशन थे इनके किसी ऐसे पर्सन से जिसके बारे में आपको ना पता हो। कई बार इंसान अपने एक्स के साथ कांटेक्ट में होता है या होती है और हमें सिर्फ डाउट होता है कि इनका किसी से अफेयर है या इनका कोई सीक्रेट रिलेशन है, लेकिन हम श्योर नहीं होते। 8 तारीख को आप में से कुछ लोगों के पार्टनर रिवील कर सकते हैं कि वो किसी गलत रिलेशन में पड़ गए थे, लेकिन अब वो इस रिलेशन में नहीं रहना चाहते और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसी बातें उनके दिल में आएंगी। ये जरूरी नहीं है कि ये 8 तारीख को ही आपको फोन करके, मैसेज करके, मेल करके बताना शुरू कर दे। हो सकता है ये टाइम ले ले, अगले 3 हफ्ते ले लें, 5 हफ्ते ले लें, 8 हफ्ते ले लें और कुछ लोगों में ये अगले 3 महीने भी, इतना लंबा टाइम भी ले सकते हैं। और कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है कि ये अभी थर्ड पार्टी से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डार्क एनर्जीज हैं। किसी तरह की एविल एनर्जी है। ये मुझे ब्लैक मैजिक स्पेल्स की एनर्जी लग रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ये अभी से नहीं है। हो सकता है पिछले 3 साल से है, 5 साल से है, 8 साल से है, 10 सालों से है या उससे भी ज्यादा टाइम से आपके पार्टनर के ब्रेन को कोई एविल एनर्जी कंट्रोल कर रही है। तो 8 तारीख को नेगेटिविटी में काफी भरे हुए लग रहे हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर ये किसी और से मैरिड हैं और आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये बहुत बच के, सोच समझकर आपके रिलेशन में अपने प्यार को शो करने से घबराएंगे कि इनको एक्सप्रेस ना करना पड़े। और मुझे नहीं लगता कि उस दिन ये बहुत ज्यादा
हैप्पी एनर्जी में है, इनकी खुद की एनर्जी बहुत ड्रेन हो रखी है। ये जिसके साथ भी हैं, थर्ड पार्टी ने इनका बहुत दिमाग खराब किया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि उसने इनका खून तक पी लिया है। एक एनर्जी ड्रेनर की तरह, एक एनर्जी वैम्पायर की तरह वो आपके पार्टनर की जिंदगी में उनकी एनर्जीज को अच्छे से ड्रेन करने में, सक करने में लगी हुई है या लगा हुआ है। तो उस दिन आपके पर्सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव नहीं लग रही, उल्टा बहुत लो फील करेंगे। डरे हुए से रहें कि जैसे मान लो उनकी लाइफ में रिलेशन ना हो गया, कोई आफत का मसला हो गया। तो दो लोगों में इनको किसने कहा था पैर फंसाने को? गलती तो खुद ही की है। और ये इनको समझ आएगा कि अब वो ऐसे रिलेशन में बहुत लंबे महीनों तक, सालों तक लटक नहीं सकते। एक ना एक दिन तो किसी एक का साथ उनको देना पड़ेगा और एक डिसीजन पे आना पड़ेगा। काफी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज हैं। हो सकता है कुछ लोगों में ये फैमिली के कारण आपसे दूर हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है इसलिए दूर हैं। और दूसरी तरफ वो कार्ड्स हैं जिसमें आपने इनको कई बार थर्ड पार्टी के साथ पकड़ा है, कुछ प्रूफ्स आपके हाथ में लगे हैं और शायद उसी दिन से आप थोड़ा सा हेल्दी बाउंड्रीज में इस रिलेशन को रख रहे हो। मन आपका बहुत है इस पर्सन से फ्यूचर में साथ रहने का। और कुछ कार्ड्स भी ऐसे हैं कि आपके रिबेलियस नेचर को दिखा रहे हैं। आप अगर ठान लो कि आपको कोई चीज चाहिए जीवन में तो आप पाकर रहते हो, लेकिन ये रिलेशन आपके लिए सरदर्द बना हुआ है। तो आपके पार्टनर को लगेगा कि आप उनके लिए कितना पैशन रखते हो, या आपका प्यार उनके लिए इतना ज्यादा हाई रिगार्ड्स पर है, इतना डिजर्विंग लव है, वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये पर्सन ना 8 तारीख को अपने आप को लेकर थोड़ा शर्मिंदगी की एनर्जी को महसूस करेंगे कि अंदर से इनको अपने ऊपर गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़े भी होंगे। अगर ये जॉब पर होंगे, बिजनेस पर होंगे, या इनका कोई स्कूल या कॉलेज में जाना है उस दिन, तो ये किसी पर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। इवन अगर ये घर पर ही रहते हैं तो घर के किसी सदस्य पर इनका गुस्सा अचानक फूट सकता है। और अगर आपसे फोन पर बात होगी तो उस दिन आपको फील होगा कि इनकी एनर्जी में थोड़ा चिड़चिड़ापन है। छोटी छोटी बात पर ये इरिटेट हो रहे हैं, आपसे किसी सॉल्यूशन पर आने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि अपनी बातों को मनवाने के लिए कुछ डिमांड्स आपके सामने रख रहे हैं कि मेरी ये बात सुनो, मेरी ये बात पूरी कर दो, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो ऐसा करो, या मुझे टाइम दो। तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली डेफिनेटली फील होने वाला है कि हर बात इनकी ही माननी पड़ती है। तो उस दिन भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलेंगे जो आपको ट्रिगर करेगा। तो ये रीडिंग सभी राशि वाले व्यूअर्स की थी। आप लोगों के पार्टनर की राशियां हैं, ये आपकी नहीं है। और बहुत कम लोगों में 8 तारीख को कम्युनिकेशन दोबारा से नजर आ रहा है। बाकियों के लिए तो कम से कम 8 दिन या 8 हफ्ते लग सकते हैं। और अगर किसी को भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है टैरो की, या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना चाहते हो, डिटेल रीडिंग लेना चाहते हो लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, या अपनी हीलिंग करवाना चाहते हो, क्रिस्टल्स डालना चाहते हो, जेमस्टोन्स खरीदना चाहते हो, लेकिन पता नहीं है
कि कौन सा क्रिस्टल, कौन सा जेमस्टोन आपके लिए लकी साबित होगा, तो उससे रिलेटेड भी आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स ऑलरेडी लगे होंगे, वहां जाके आप चेकआउट कर लें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक ज़रूर दें, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लें, थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स ज़रूर लिखें। और अगर आपका ध्यान गया है ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 की तरफ, आप उसे भी सुन सकते हो। तो गाइज, ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, ऑप्शन 3, 9 तारीख का ये ऑप्शन है। सबसे पहले तो इस दिन आपके पार्टनर कोशिश और किस्मत, इन दोनों के बारे में सोचने वाले हैं कि कोशिश यानी कि एफर्ट डालना, ट्राई करना, दूसरा डेस्टिनी, किस्मत, भाग्य, इन दोनों को लेकर अजीबोगरीब विचारों में खोए से रहेंगे। ड्रीमी एनर्जी है, इमेजिनेटिव थॉट्स है, और कहीं ना कहीं मन में एक उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल होपलेस है, इस रिश्ते से उनको कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद है, लेकिन कोशिश कब करनी है और किस्मत कब साथ देगी। 9 तारीख को ऐसे कुछ पुरानी बातें हैं या पुराने विचार हैं, वो इनको किसी नई प्लानिंग की तरफ लेकर जाएंगे। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली इस रिश्ते में फ्रस्ट्रेशन है, प्यार है, ईगो है, गुस्सा है, लड़ाई है, झगड़ा है, थर्ड पार्टी भी है। लेकिन ये सब आप साइड पे रख दो, कुछ देर भूल जाओ कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। सिर्फ ये सोचो, आप एक साइड, पार्टनर एक साइड, और बीच में है प्यार। तो 9 तारीख को काफी लोगों का मन खुद करेगा अपने पार्टनर से रिलेशन में दोबारा सब कुछ वैसा ही करने का जैसा आप पहले इस रिलेशन में एक दूसरे के लिए किया करते थे। दोनों के अंदर एनर्जी है, आप में ज्यादा है। कुछ लोगों के पार्टनर में एक्शन की एनर्जी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ड्रीमी एनर्जी है। सिर्फ वो सोच रहे हैं, माइंड स्पेस में वो थॉट्स हैं, एक्शन में नजर नहीं आ रहे। और कुछ लोगों के पार्टनर की टोटल ऑपोजिट एनर्जी है कि वो एक्शन की तरफ अपने दिमाग को लेकर जा रहे हैं, इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं। किसी ऐसे इंसान से उनको गाइडेंस मिल रही है जो उनसे उम्र में बड़े हों। इनके फ्रेंड सर्कल में कोई मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो मैरिड ना हो लेकिन इनसे उम्र में बड़े हों, और उनकी कही गई कोई बात इनको रिश्तों की तरफ, रिश्तों में प्यार की तरफ, भरोसे की तरफ, फ्यूचर की तरफ लेकर जाए। कुछ यहाँ पे आप लोगों के पार्टनर के नाम के पहले लेटर निकल कर आए हैं। तो जिनके नाम के पहले लेटर इस रीडिंग में आपको सुनाई दे, उनसे अगले 90 दिनों के अंदर, 90 दिन का टाइम होता है 3 महीनों का टाइम। कुछ बड़ा हो सकता है गाइस, कुछ भी, चाहे कोई शादी का रिश्ता इस पर्सन के थ्रू आपको मिल जाए,
या फिर ये भी हो सकता है कि शादी के नाम पर कोई म्यूचुअल डिसीजन आप दोनों लो कि इसी रिलेशन में रहना है या फ्यूचर में अगर शादी करनी है या नहीं करनी, तो कितना टाइम आप उन्हें दे सकते हो या वो आपसे कितना टाइम मांग सकते हैं। तो ये सारी बातें ना अभी से 90 दिनों के अंदर शुरू हो जाएंगी प्रोसेस होनी। तो पार्टनर के नाम का लेटर है N, I, S, A, O, U, G, W, F, K, T, J और लास्ट निकला है यहाँ पर H। आप लोगों की रीडिंग में बहुत सारे अल्फाबेट्स निकले हैं। आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर निकला है। काफी लोगों को ये भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय से वेट है कि इस पर्सन से आपकी बात हो जाए, क्योंकि यहाँ नो कांटेक्ट के कार्ड्स भी हैं। हो सकता है काफी लोगों के पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन कई हफ्तों पुराना है, कई महीनों पुराना है, और कुछ लोगों में तो हो सकता है 2 साल से ऊपर हो गया है। रिलेशन अप एंड डाउन की तरह एक कार्मिक साइकिल की तरह चल रहा है। कभी वो आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, या फिर 2 साल से बात ही नहीं हुई। ऐसा भी कुछ लोगों के कार्ड्स में आया है। राशियां यहाँ पे मुझे सारी दिख रही हैं। मेरे सामने कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस हैं। सबसे पहला मैसेज है, प्लीज फॉरगिव मी, I know that you are waiting for me, but I am still stuck in third party. आपसे मांग रहे हैं वो माफी। 9 तारीख को हो सकता है कुछ ऐसा लगाएं सोशल मीडिया पर, अपने खुद के इमोशंस को दिखाने का तरीका उनका होगा कि वो सोशल मीडिया का सहारा लेंगे। कोई ऐसा डीपी लगा सकते हैं, कोई ऐसा स्टेटस लगा सकते हैं जिसमें वो आपका ध्यान खींचेंगे, सिर्फ ये बताने को कि वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। लेकिन वो क्यों मांगना चाहते हैं? यहाँ पे थर्ड पार्टी है, वो आज भी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं और किसी भी तरीके से वो थर्ड पार्टी से बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोशिश नजर नहीं आ रही। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान आना तो चाहता है बाहर, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलता। इनको आना ही नहीं है। क्यों नहीं आना? क्योंकि अभी भी कार्मिक साइकिल इस पर्सन का थर्ड पार्टी से खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशन लग रहा है मुझे इन दोनों का जिसमें बहुत सारी बातें छुपा छुपा कर ये रिलेशन बनाया गया है। ये कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक रिश्ता भी इन दोनों का हो सकता है, या आपके साथ कोई पास्ट लाइफ कार्मिक रिश्ता आपके पार्टनर का हो सकता है। कुछ लोग ऑप्शन 1, 2 और 4 की तरफ मुझे अभी अभी नजर आया है अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, या कुछ लोग ऑलरेडी ऑप्शन 1, 2 और 4 को सुनकर फिर इस ऑप्शन पर आए हैं। तो जब भी आपका मन डबल माइंड होता है,
आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि मुझे हमेशा एक ही ऑप्शन सुनना है। वो आपकी करंट एनर्जीज होती हैं जो आपको बैलेंस में आने की और बैलेंस बनाने की कोशिश करा रही होती हैं। तभी तो आप 2-3 ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हो, क्योंकि मन और जो दिमाग है वो दोनों बैलेंस में नहीं है। तो चक्रास के ऊपर ध्यान दो, अपनी ग्राउंडिंग करो, हीलिंग करो, किसी भी तरह से मेडिटेशन, ध्यान, योगा से जुड़ जाओ, डोनेशंस और चैरिटी करा करो। यहाँ पे आज की इस रीडिंग को मैं यहीं खत्म करती हूँ। राशियां सारी निकली हैं। कुछ लोगों का 9 तारीख को पार्टनर से कांटेक्ट हो जाएगा, बहुत कम, सिर्फ 25 या 30% लोगों का। बाकियों का तो मैंने जो टाइम दिया है उतना लग सकता है। तो बस इस रीडिंग को यहीं पे खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक दे दें, कमेंट में लिखें थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी कोई भी ऑप्शन आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसे सुन सकते हो। तो मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर 4 या 10 तारीख का ऑप्शन। तो गाइस, जिन लोगों ने भी ये ऑप्शन 4 चुना है, 10 तारीख वाला, तो हम जानेंगे कि 10 तारीख को आपके पर्सन की एनर्जीज, फीलिंग्स और उस दिन वो किस तरह के थॉट प्रोसेस में रहेंगे। तो सबसे पहले कुछ नंबर्स हैं। ये नंबर्स मुझे आपके लकी नंबर लग रहे हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हो, लकी नंबर्स में बिलीव करते हो, तो ये आपसे रेजोनेट होंगे। जो लोग नहीं करते, कोई बात नहीं। ये नंबर्स आने वाले हफ्ते हो सकते हैं आपके लिए, जब आपको इस पर्सन से यूनिवर्स मिला सकते हैं। यानी कि आप दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट है, और वो भी बहुत लंबा है, बहुत पुराना है, काफी महीनों से बात नहीं हुई, कांटेक्ट नहीं बना, तो जो नंबर्स मैं अभी बताऊंगी उतने हफ्तों में आपका इनसे दोबारा संपर्क में आना, दोबारा रिकंसिलेशन करना, या फिर किसी ऐसे पर्सन के द्वारा आप दोनों को मिलाया जाना जिनका लकी नंबर नंबर 1, 3, 4, 7, 9 हो सकता है। ठीक है, 1, 3, 4, 7, 9 नंबर, यानी कि 1 हफ्ता, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 7 हफ्ते, 9 हफ्ते भी आप लोगों के रिलेशनशिप में अपने पर्सन के लिए रीयूनियन में आने के लिए इतना टाइम लग सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं रीडिंग की तरफ। पहला कार्ड है ट्रैवलिंग का। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन डेफिनेटली है, क्योंकि ट्रैवलिंग का कार्ड ट्रैवल को इंडिकेट कर रहा है। दस तारीख को कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे जब आपके पर्सन को लगेगा कि वो आपकी तरफ ट्रैवल क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं आपको मिलने आ रहे। तो आपके पर्सन को ना कुछ बातें जो पुरानी आप दोनों में इनकम्प्लीट है, उनको क्लियरली कन्फेस करने का भी मन करेगा। जैसे कई बार होता है कि हमारे दिल में बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन हम उन बातों को टाल देते हैं कि कभी अच्छा समय आएगा, कभी अच्छा टाइम आएगा, तो उन बातों को तब क्लियर करूंगा या करूंगी। तो 10 तारीख को
काफी लोगों के पार्टनर के मन में ये बात आएगी कि वो टाइम आ चुका है, वो जो भी कन्फेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या पहले वो किसी रीजन से छुपा रहे थे, कोई भी बात हो सकती है, फ्यूचर को लेकर, पास्ट को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, आपके साथ इस रिलेशन में कुछ नया करने को लेकर, तो उस दिन वो अपने हार्ट चक्रा को ओपन करेंगे। रूट चक्रा उनका ऑलरेडी काफी एक्टिव लग रहा है, तो कुछ लोगों में हो सकता है अगर आने वाले दिनों के अंदर आपका या पार्टनर का बर्थडे आ रहा है, या फिर आपका या पार्टनर का कोई एनिवर्सरी डेट है जब आप पहली दफा एक दूसरे को मिले थे, या आपने 5 साल कंप्लीट किए हैं रिलेशन में, 3 साल कंप्लीट किए हैं, 8 साल कंप्लीट किए हैं, कुछ भी है, कोई सेलिब्रेशन का टाइम आप दोनों के रिश्ते में 10 तारीख के बाद आने वाला है। मेरे सामने ना कुछ लव मैसेजेस भी हैं। इस ऑप्शन में लव मैसेजेस सबसे ज्यादा आए थे, लेकिन मैं उन्हें पढ़ना भूल गई। शुरू में अक्सर मैं लव मैसेजेस को जो मुझे चैनल्ड होते हैं उन्हें मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। तो सबसे पहला मैसेज है आपके पार्टनर का आपके लिए। कुदरत भी क्या खेल खेलती है, किसी को सच्चा प्यार मिला देती है और किसी के जिंदगी से सच्चे प्यार को गायब कर देती है। मैं कुदरत के इस खेल से बहुत परेशान हूं। तुमसे बात करने का इतना मन है कि क्या बताऊं। पिछले कई दिनों से तुम्हारी तस्वीर से बातें कर रहा हूं। प्लीज मुझसे बात करो, मुझे अनब्लॉक कर दो। आई एम सॉरी। ये मैसेज आपके पार्टनर ने स्पेशली उन लोगों को दिया है जहां पर आपने इन्हें ब्लॉक में डाला है। कई बार हमें भी गुस्सा आ जाता है कि सामने वाला मर्जी से बात करे, मर्जी से लाइफ में आए, मर्जी से लाइफ से चला जाए। तो आप में से कुछ व्यूअर्स ने इस पर्सन को सिर्फ इनकी गलतियों का सबक देने के लिए इन्हें ब्लॉक किया होगा, क्योंकि आपका दिल तो आज भी इन्हीं के साथ है। आप इन्हीं के बारे में सोचते हो, इन्हीं से आपको लव फील होता है। आपका प्यार भी बहुत ट्रू, बहुत अनकंडीशनल और बहुत लॉयल नजर आ रहा है। तो आप इनका वेट कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये अगर आपकी लाइफ में लौटते हैं तो ये केवल आपके साथ कुछ टाइम के लिए लौटे ना, हमेशा के लिए वापस आ जाए। तो मुझे लगता है कि आपकी जो परीक्षा है भगवान ने बहुत ली है। लव में अक्सर आपको शायद चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, और ये रिलेशन आपका कई साल पुराना लग रहा है। मुझे काफी नया रिश्ता नहीं लग रहा। बहुत कम लोगों के लिए होगा, 20 या 30% के लिए, कि ये अभी 1 साल में कोई रिलेशन नया बना है। बाकी तो इसमें 80-90% लोग वो हैं जिनका 3-4 सालों से पुराना रिलेशनशिप है। ये 5 साल पुराना हो, 8-10 साल पुराना रिश्ता हो, 12 साल पुराना हो, या 15 साल से भी ऊपर का रिश्ता हो। तो मुझे 10 तारीख को ना आप दोनों की एनर्जी में ना एक रनर चेजर एनर्जी भी लग रही है। कुछ लोग अभी भी रनर चेजर रिलेशन में हैं,
या तो वो आपको अपने पीछे पीछे भगाना चाहते हैं, या कुदरती कुछ ऐसा सिनेरियो बना हुआ है कि आप दोनों को इन एंड आउट रिलेशन में दोनों को अवेकन किया जा रहा है। तो गाइज, ये थी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। ये उनकी 10 तारीख की एनर्जीज है और कुछ लोग ऑप्शन 1, 2, 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, यानी कि 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख के ऑप्शन की तरफ। तो अगर आप उन्हें सुनना चाहते हो, आप उन्हें भी सुन सकते हो। इस रीडिंग में राशियां सारी ही निकली हैं, सभी एलिमेंट्स के साथ। और पार्टनर का जो एक्शन है ना, वो बहुत स्लो एक्शन है, कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही, जैसे उनको आप पर विश्वास है कि आप कहीं नहीं भागे जा रहे। बाकी जिसको भी टैरो की रीडिंग लेनी हो, कंसल्टेशन लेना हो मुझसे, डिटेल रीडिंग में जानना हो कि आपके रिलेशन का फ्यूचर क्या है, कुछ लोगों को स्पेल्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए, रिचुअल से रिलेटेड जानकारी चाहिए, जो लोग अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, हॉरोस्कोप एनालाइज करवाना चाहते हैं, या बर्थ चार्ट एनालिसिस डिटेल रीडिंग चाहिए, तो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लगी हुई मिल जाएगी। आज के वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स भी लिखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।